अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एंड पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम, मेरा प्यार, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। और सबसे पहली बात तो ये है कि अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में ये मामला होते रहते हैं और हो जाता है इंसान के साथ। एंड हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और मगर हमें सीखना चाहिए उससे। क्या है, हार से भी सीखना चाहिए, जीत से भी सीखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जी किसी की तज़लील ना करें, किसी की तहक़ीर ना करें। हमेशा हौसला अफजाई की जाती है टूटे हुए वक्तों के अंदर लोगों की। ये बड़ी मनफियत है कि यार हम अपने ही लोगों को उन वक्तों के अंदर जलील करना शुरू कर दें जब उनकी ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट टाइम होते हैं। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने लिहाज से इन प्रेशर से गुज़रा है। और वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। एंड एक विनिंग स्ट्रीक के अंदर इतनी बड़ी शिकस्त इंसान के साथ हो जाए तो ये डेफिनेटली डाइजेस्ट करना इज़ वेरी हार्ड, इट्स डिफ़िकल्ट। तो पहली बात तो ये है कि जिस कौम में हारने का जज्बा है, हार कबूल करने का ज़र्फ़ है, जिगर है, कलेजा है, मैं तो आज आपसे कहूँगा कि आज तो हमारी जो छोटी मोटी तकरीरें हैं, कौम की खिदमत है, उसको डेफिनेटली जितना भी शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि वो हौसला दिलाने वाली होती हैं। इन्हीं वक्तों में इंसान के ये बातें काम आती हैं कि जब एक वो वक्त होता है जब सब नकद कर रहे होते हैं, जब एवरीबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग। उस वक्त इंसान जो खड़ा होता है ना, एक वो इनकलाब है इंसान की ज़िंदगी का। और एक वो लम्हा होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता। लम्हे तो वो होते हैं जब लोग आपकी रूहानी खुदकुशियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लम्हे तो वो होते हैं जब तजमील, तकमील, तहसीन के जितने भी सीगे हैं वो आपका साथ छोड़ के चले जाएं। लम्हे तो वो होते हैं जब वो इश्क कमाल तक नहीं पहुंच पाता। आज एक इश्क कमाल तक नहीं पहुंच सका। तो ये लम्हात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगियों को बनाते हैं, याद बनती हैं उसकी ज़िंदगी, ये सख्तियाँ उसकी याद बन जाती हैं। सो यू नो, फॉर यू टू परफॉर्म इन लाइफ एंड फॉर यू टू गेट अप फ्रॉम योर बेड एवरी डे, अपने बिस्तरों से अपनी कमर और अपनी रीढ़ की हड्डी और बिस्तर का ताल्लुक तोड़ने के लिए जज्बात चाहिए इंसान को, आग चाहिए इंसान को। और इंसान को ना वो दर्द चाहिए, वो कर्ब चाहिए, वो हम चाहिए, वो गम चाहिए। वो मिलता ही तब है जब उसके कलेजे को हिट लगती है। वो मिलता ही जब ये दुख और ये गम ना हो, तो ये इंसान को खड़ा करने के लिए जो है ना ये जज्बात रखे इसलिए। तो ऐसे वक्तों में ही किरदार दिखाया जाता है, मियार दिखाया जाता है, मिजाज दिखाया जाता है। ऐसे वक्तों में ही रिवायत कायम की जाती है। इन्हीं लम्हात के अंदर इंसान जो है एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि इमेज बिल्डिंग, जो ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, ये लफ्ज़ जाना चाहिए भाई कि साइकोलॉजिकल जंगें हम नहीं हार सकते इतनी आसानी से। तो आप देख लें कि बराबर वाला जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा इसको हमारे तमस्खुर के लिए, तहकीर के लिए, कोई मसले की बात नहीं। आप मेंटली साइकोलॉजिकल इमेज ब्रांडिंग करते हो हमेशा कि हम जो है वो इन मिजाज को भी ऐसे लेके चलते हैं। पूरी कौम को एक डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, पूरी कौम को एक मिजाज दिखाना चाहिए, हर मद्दे मुकाबिल को एक कौम को मिजाज दिखाना चाहिए कि हम क्या कुछ ले सकते हैं, कितना प्रेशर ले सकते हैं और कितना प्रेशर दे सकते हैं अगले को। कितना जो है चाय जो है कितनी अच्छी बनाते हैं, चाय कितनी अच्छी पिलाते हैं। सो राइट नाउ शो द अटमोस्ट कैरेक्टर। और उस वक्त भी जब जीत चल रही थी तब भी कैरेक्टर दिखाना चाहिए। देखें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीते हैं ना, फतह मक्का हुआ, तो अल्लाह ने क्या कहा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। देयर इज तस्बीह एंड देयर इज इस्तग़फ़ार इन द एंड एंड देयर इज हमद इन द मिडल ऑफ दिस आया। तो तस्बीह और हमद इसलिए कि क्रेडिट खुद नहीं लेना, और इस्तग़फ़ार इसलिए कि कहीं ना कहीं SOPs टूटे होंगे, कहीं ना कहीं उसूल टूटे होंगे, कहीं ना कहीं मामला जो है वो मियार से गिर के इंसान से हो जाता है रस्तों के बीच के अंदर। क्या करना है हमें इस्तग़फ़ार करनी है, हमें तौबा ताइब होना है,
We have to repent back on our mistakes and we have to give all the credit to Allah subhanahu wa ta'ala. बाकी ये एक माइक्रो लूज हुआ है. वो कहते हैं ना, we have lost a battle, we haven't lost the war. तो छोटी जंगें हारी जा सकती हैं बड़ी जंगें जीतने के लिए. शंजू भी कहता है आउट ऑफ वॉर के अंदर, समटाइम्स यू लूज सम बैटल्स टू विन बिग वॉर्स. तो पहली तो बात ये है कि मनफियत ना फैलाएं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहें, हौसला दें और अपने मेन पर्सपेक्टिव पे आए. कौम का पर्सपेक्टिव जो है वो और बड़े चैलेंजेस हैं. ठीक है, ये एक माइक्रो था, एक शुगल थी, एक खेल था, बट वी हैव अदर चैलेंजेस टू मीट. मैं तो आज परदेश में खुद भी बैठा हूँ और यहाँ के मसाइल सुन रहा हूँ, पाकिस्तानियों के क्या मसले हैं, पाकिस्तानियों को किस किस्म की तकलीफ़ से दो चार होना पड़ रहा है यहाँ पर. और जो है, और हर तबके से मेरी मुलाकात हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके टैक्सी ड्राइवर से लेके बिजनेसमैनों से लेके. आई एम मीटिंग पीपल हियर एज वेल, अगरचे मेरे और भी काम चल रहे हैं. तो वी हैव अदर चैलेंजेस, वी हैव वेरी बिग चैलेंजेस फॉर आवर कंट्री. तो पहले तो हमें एक दूसरे को कलेक्ट करना चाहिए. फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़. असल जीत और हार जन्नत है और आखिरत है. इसको सामने, ये बड़ा मैक्रो है, ये बड़ा ग्रैंड जेनेरिक मैक्रो है. इसके तहत माइक्रोज देखे जाते हैं, इसके तहत माइक्रो मामलात में जीत हार देखी जाती है. तो शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर. किसी की ज़िंदगी का नाइटमेयर मत बनाए आज, एंड स्टैंड अप विद योर बॉयज़. अपने बच्चों के साथ खड़ा होता है आदमी, एंड दैट्स पार्ट ऑफ that's a part of a very positive leadership we need to show right now. तो और गलतियां होंगी और लोगों की गलतियों को हाईलाइट ना करें पब्लिकली, उनकी लाइफ को हाईलाइट ना करें, उनकी ज़िंदगियों पे नकद ना करें और ज़र्फ दिखाएं अपना. हमारे बच्चे जो हैं, अगर आज उनका दिल टूटा भी है, हिम्मत दिखानी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए. और इसको अपना हरफ़े आखिर ना बना लें, कुल ना बना लें. जो थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसको कुल ना बनाएं. ये ज़िंदगी है, ये चलता रहता है. माजी में कितने बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में कितने फॉल्स आए हैं, एंड दोज हु हैवंट लर्न टू फॉल विल नेवर एवर मास्टर द आर्ट ऑफ राइजिंग बैक अगेन. जो हारने का वल नहीं सीख सके, वो जीतने का फल क्या खाएंगे. तो मज़ा ही तब है जीतने का जब हारने की हारा हुआ हो इंसान. शिकस्त होती है जो इंसान को ग्राइंड करती है, शिकस्त होती है जो इंसान को बनाती है, शिकस्त होती है जो इंसान के अंदर जो ना उसको उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन कराती है. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. मैंने सिर्फ इस लम्हे के ऊपर कहा कि मैं कुछ आप लोगों से बात भी करूं, कुछ नसीहत भी करूं और खैर खाई करनी चाहिए सबकी. एंड इट्स ऑल फाइन. वी ट्राइड हार्ड, वी फेल्ड, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लिविंग. विनिंग एंड लिविंग is all part of life. जीत हार जिंदगी का हिस्सा है, ये चलता है ना. जीत पेश है कि